एनएसपी स्कॉलरशिप की अगर आप कोई भी स्कीम में हैं और अगर आप अपना एप्लीकेशन को रिन्यू करना चाह रहे हैं, मतलब कि रिन्यूअल स्टूडेंट हैं, तो आप अपना कैसे प्रोसेस करेंगे उसी के बारे में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। जो भी आपको डिटेल फिल करना होगा रिन्यूअल में और आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा फाइनल सबमिट तक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है, एनएसपी पोर्टल को ओपन करना है। एनएसपी पोर्टल जैसे आप यहाँ पे ओपन करते हैं, ठीक है, और इस पर आप ऊपर देख सकते हैं 4 लाइन है। 4 लाइन पे आप क्लिक करेंगे। 4 लाइन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, इसको जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर ए स्कॉलरशिप है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये लोड होगा। लोड होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन लॉगिन। यहाँ पे आपको अपना OTR नंबर डालना है और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है और नीचे ये ऑडियो कैप्चा ये इमेज कैप्चा दोनों में से कोई भी आप एक कैप्चा चूज करके यहाँ पे आपको अपना इंटर सिक्योरिटी पिन या कैप्चा आपका जो आएगा उसको आपको फिल करके लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माई एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है और ऊपर अप्लाई फ्रेश लिखा हुआ है। रिन्यूअल है तो माई एप्लीकेशन पे ही रहने देंगे। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखेगा, जैसे आपका एप्लीकेशन आईडी क्या है, आपका एकेडमिक ईयर क्या है, उसके बाद आपका फ्रेश है या फिर रिन्यूअल एप्लीकेशन है, आप स्कॉलरशिप या इंसेंटिव, तो यहाँ पे स्कॉलरशिप आपका लिखा हुआ है, स्टेटस में आपका एक्टिव है और एक्शन में आपका प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है। प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये लोड होगा। लोड होने के बाद आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका रिन्यू एप्लीकेशन में है। अब ये कुछ आपको जो आपका पहले से प्रीफिल डिटेल है, ठीक है, आपका वो डिटेल दिख रहा है यहाँ पे प्रीफिल डिटेल्ड। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन आईडी हो गया, आपका जो स्कीम है वो हो गया, आपका नेम हो गया, जेंडर हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका फादर्स मदर्स नेम कैटेगरी आपका ऊपर में यहाँ पे हो गया। और इसके बाद फिर आपका जो एनुअल फैमिली इनकम है तो ये कुछ बेसिक आपको ठीक है और डिटेल दिख गया आपका जो पर्सनल है। और इसके बाद फिर आपको यहाँ पे एक ये डिटेल दिखता है, यहाँ पे आपका कॉलेज या इंस्टीट्यूट जो भी नेम है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। साथ में आपका जो कोर्स या क्लास प्रोग्राम है उसके बारे में यहाँ पे दिखेगा और उसका ड्यूरेशन क्या है। तो ये तो पहले से फिल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका रिन्यू एप्लीकेशन में क्या फिल करना है तो आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो है ये डिटेल फिल करना है, ठीक है। अब ये डिटेल क्या है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पहला है कि ईज हॉस्टलर, तो ईज हॉस्टलर में नो या यस आपको करना है। अगर आप हॉस्टलर हैं तो यस करके यहाँ पे बढ़ेंगे और अगर आप हॉस्टलर नहीं हैं तो इसको नो रहने देंगे। यहाँ पे मैं नो रहने देता हूँ। इसके बाद फिर क्लास स्टार्ट डेट, यानी कि अभी जो आप क्लास में हैं या फिर आप कोई भी कोर्स या कोई भी डिग्री कर रहे हैं आप उसका स्टार्ट डेट बढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपका क्लास मतलब कब से स्टार्ट हुआ है उसको आप फिल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लास परसेंटेज। यहाँ पे आप अपना पिछले एग्ज़ाम का जो भी परसेंटेज होगा आपका वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं रोल नंबर। रोल नंबर में आपको आपका कॉलेज का रोल नंबर वही फिल करना होगा, ठीक है, या फिर आपका जो मेन रोल नंबर मिला होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, ये मैंडेटरी कोई नहीं है, बट अगर आप सेक्शन में हैं जैसे A1 A2 3 A4 A5 ऐसे होता है या फिर ABCD, तो जो भी आपका सेक्शन हो वो आप फिल कर दीजिएगा, ठीक है। खुद से आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ये फिल करने के बाद आप सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं या फिर सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। सेव एज ड्राफ्ट करेंगे तो ये डिटेल आपका फिल होके और सिर्फ सेव हो जाएगा। एंड सेव एंड नेक्स्ट अगर करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट फिल होके आपका फिर आगे जो है प्रोसेस कर देगा, ठीक है, मतलब सेव भी हो जाएगा और आगे आपका नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट का प्रोसेस है वो आपको आ जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिख सकता है कि अब अपलोड डॉक्यूमेंट का ये सेक्शन आ चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म ग्रीन में दिख रहा है, यानी कि हमने ये डिटेल जो है फिल कर लिया है। अब डॉक्यूमेंट को वो अपलोड करना है। तो ये अपलोड डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट जो मांगा जा रहा है वो स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ लास्ट एग्जाम पास्ट, यानी कि जो मेरा पिछला लास्ट एग्ज़ाम था उसका मार्कशीट का स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो जो भी मेरा होगा, जैसे अगर मैं पार्ट 3 में हूँ तो मेरा पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मुझे यहाँ पे मार्कशीट जो है अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद फिर ऊपर में आप देख सकते हैं कि 2 नोट दिया हुआ है। नोट में क्या है कि आपका 20 to 200 KB के बीच में आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए और PDF हो, JPG हो या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद फिर दूसरा ये है कि मैंडेटरी है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना ही करना है। कुछ और स्कीम में आपको जो है बोनाफाइड का भी ऑप्शन दिख रहा होगा,
तो आपको बोनाफाइड भी करना होगा। पर रिन्यूअल के केस में बहुत सारे मतलब स्कीम से हटा दिया गया है बोनाफाइड को, क्योंकि बोनाफाइड आपका एक बार कॉलेज वेरीफाई हो चुका है तो बार बार आपको नहीं करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, इस पे चूज फाइल पे क्लिक करके, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे प्रीवियस पे भी जा सकते हैं आप अपना डिटेल को रीचेक करने के लिए, पहले जो आपने डिटेल फिल किया है या फिर कोई गलत हो गया आपको तो सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं या फिर फाइनल सबमिट। तो फाइनल सबमिट यहाँ पे जैसे आप करेंगे, अभी ये डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं फाइनल सबमिट करके आपको दिखा देता। फाइनल सबमिट जैसे आप करेंगे तो ये आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर फाइनल सबमिट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो टेक्निकल एरर, जैसे एन एरर है जकड़ कभी कभी आ जा रहा है, एन एरर अकर्ड, तो वो आपका जो है वो टेक्निकल एरर होता है, ठीक है। फिर से आप रिफ्रेश करके फिर से आप लॉगिन करके उस पर आप कर सकते हैं। ऐसे कुछ आपको ये प्रोसेस जो है कंप्लीट करना है। अगर आपका बोनाफाइड है तो बोनाफाइड कैसे फिल करना है और बोनाफाइड कैसे डाउनलोड करना है तो इसी चैनल पे वीडियो बना हुआ है, आप वो चेक कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।